हाहाकार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मारेगा कार सेवा कौन करेगा। तमाम लाशें बताते थे ट्रक में भरी जाती थी, कुछ जिंदा कुछ मुर्दा। बलिदानी और बहादुर टाइप के लोग थे, वो तुरंत अपना अंगूठा फाड़ देते थे, अंगूठा लगा देते थे। हमको भी, मेरे भी कंधे को तोड़ा गया बट से, लेकिन फिर भी इनको जो हमें ले गया। इनका माइक जब हम लोग ढांचे पे चढ़ने लगे तो काट दिया जाएगा। हम लोगों ने तय कर रखा था कि जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे, नारा लगाएंगे हर हर महादेव, तो सब गूंजने लगेगा। भगवान श्री राम के वनवास कटने का समय है। उनके टाट से ठाठ तक की यात्रा को प्रदर्शित करने का समय है। अयोध्या का समय है। अयोध्या के कण कण के राममय हो जाने का समय है। और कुछ ऐसे चेहरों को इस बीच आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, जहां से पूरी कहानी की शुरुआत हुई। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया ना गया होता तो आज शायद हम इस लम्हे के साक्षी ना होते। लेकिन ये तमाम चीज़ें की किसने? कुछ ऐसे चेहरे जो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जो हमारे बीच, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। एक तरफ संतोष दुबे जी हैं, दूसरी तरफ अजय द्विवेदी जी हैं, इधर रविशंकर पांडे हैं और सुधीर जी, इनके पिता ओम प्रकाश जी। ये कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको जाननी चाहिए कि आखिरकार दशकों से लड़ी जा रही इस लड़ाई में ऐसा क्या हुआ, क्या कुछ वो टर्निंग पॉइंट्स थे जो हमसे और आपसे अछूते हैं। संतोष दुबे जी के पास मैं सबसे पहले आऊँगी। संतोष जी, कार सेवकों के सम्मान में सरकार शहीद स्मारक बनवाने जा रही है। आप इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जिस समय वर्डिक्ट आया था तब भी मैं आपसे मिली थी, और जो खुशी आपकी थी और जिस तरह आप ललकार रहे थे, वो ललकार मैं भूली नहीं हूँ। और उन तस्वीरों में जब आपने, आपकी पूरी टीम ने मिलकर के बाबरी मस्जिद गिराई, वो प्रकरण एक बार आप तमाम दर्शकों को बताइए। 84 में संकल्प सभा हुई थी सरजू तट पर, इसी सरजू माँ के तट पर हुई थी। तो मैं उस समय हाई स्कूल में विद्यार्थी था, हाई स्कूल का स्टूडेंट था। तो सरजू जी में प्रवेश करके, आचमन करके और जल उठा करके कसम खाई थी, सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, मारेंगे या मर जाएंगे पर मंदिर वहीं बनाएंगे। ये बात मेरे हृदय में घर कर गई। बालक था, बच्चे के मन में जो बात बैठती वो आगे चलती है, बढ़ती है। इस घटना के बाद मैंने रामलला के दर्शन किए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु शक्ति दीजिए। उस समय जब रामलला का प्रादुर्भाव हुआ था? नहीं, वो तो बहुत पहले ही हो चुका था, 1949 में। लेकिन ये 84 में तो ताला नहीं खुला था, ताला बंद था। फिर उसके बाद रामलला के दर्शन बाहर से ही होते थे, दूर से। तो हम लोग रामलला के दर्शन करने आए और उनसे कहा कि प्रभु, अब मेरे जीवन का एक संकल्प है कि हम भी अपना जब कभी घर बनाएंगे, पहले आपका घर बन जाएगा तब हम अपना घर बनाएंगे। तो और हम इस ढांचे को तोड़ने के लिए हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। फिर चले आए। 86 में मेरे मौसेरे भाई उमेश चंद पांडे जी ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया। वही वादी मुकदमा थे, और जब ये फैसला आया कि ताला खोला जाएगा, इतनी टाइम शाम को ताला खुल गया था। खुल क्या गया, वो चाबी गायब थी, तोड़ दिया गया था। किसी का आदेश था, कुछ पता नहीं था, इसलिए न्यायालय ने आदेश कर दिया ताला तोड़िए। तो उमेश चंद पांडे जी यानी बड़े भैया आए घर, तो उन्होंने मुझे लड्डू खिलाया। लड्डू खाने के बाद मुझसे कहा कि ये लड्डू बड़ा महंगा है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, कीमत क्या है इसकी? बोले हाँ, एक भाई ने राम जन्मभूमि को मुक्त कराया है, ताले से मुक्त कराया है। दूसरे भाई का धर्म है कि वो राम मंदिर बनाने के लिए बाबरी ढांचे को तोड़ दे, तो तभी ये संभव है कि मंदिर बनेगा। जब तक ढांचा रहेगा तो दुनिया की कोई अदालत, कोई सरकार, कोई व्यवस्था मंदिर के लिए कोई काम नहीं कर सकती है, इसलिए ढांचे को तोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं आपको वचन देता हूँ, मेरे जीवन का ये लक्ष्य होगा। तो कारवा कैसे जुड़ा? इस कारवा में रविशंकर जी कैसे आए? फिर इसके बाद सुधीर जी कैसे आए? फिर इसके बाद मैं रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं दूसरे दिन दर्शन करने के लिए आया तो बहुत भीड़ थी, दर्शन नहीं कर पाया। तो इसी घाट पर सायंकाल सहस्त्रधारा के पास राम पैड़ी जहाँ आज बन गई है, तब राम की पैड़ी बन रही थी। तो यहाँ हम आए,
तो बहुत देर अशोक वृक्ष के नीचे बैठे थे। ऐसा कहा जाता है कि अशोक के पेड़ के नीचे बैठने से दुख दूर होता है। तो मैं वहीं बैठा था, पीछे से एक संत आए। अशोक नाम है उसका, अशोक वृक्ष। जैसे अयोध्या, हाँ जी। जहाँ युद्ध न लड़ा गया हो, लेकिन यहाँ पे इतने युद्ध हुए कि यहाँ तो 80 युद्ध हुए हैं अब तक। तो मैं उसी वृक्ष के नीचे मैं बैठा था, तभी एक महात्मा जी ने पीछे से आकर मुझे ठोका सिर पे, और उन्होंने कहा कि क्या क्या सोच रहे हो कि बाबरी मस्जिद कैसे गिराएंगे, कैसे राम मंदिर बनेगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उनको देखा, इतने दिव्य थे, इतने सुंदर थे, बड़ी बड़ी जटाएं खुली हुई, और वैसा सुंदर पुरुष अब तक हमने नहीं देखा इतनी उम्र में। मैं उनके चरणों में लेट गया। उन्होंने कहा, बेटा अगर ये सब काम करना है तो पहले रामलला से मिलो, कल आओ 9 बजे मैं मिलता हूँ। मैं चला आया घर, रात भर फिर मुझे नींद नहीं आई, तो मैं प्रतीक्षा करता रहा कि सुबह हो जल्दी से। सुबह स्नान ध्यान करके 9 बजे से पहले मैं यहाँ पहुँच गया। भीड़ बहुत थी, पर महाराज जी मुझे ठीक 9 बजे आते दिखाई पड़े, नंगे पाँव, दिव्य संत, और उनको सब ऐसा तेज पुंज था उनका, ऐसा आकर्षण थे वो कि उन्हें देखने वाला शीश झुका लेता था। आए तो मैं वहाँ चरणों में लेट गया। उन्होंने कहा, आओ रामलला के दर्शन कराते हैं। वो आगे चल रहे थे, पीछे मैं चल रहा था, सारी भीड़ हट जाती थी। यहाँ तक कि जो पुलिस वाले थे सब उनको शीश नवाते थे। जब मंदिर के आश्चर्य मुझे तब हुआ जब मैं मंदिर परिसर में गया और रामलला के दर्शन किए, तो पुजारी जी भी उनके चरणों में लेट गए, और फिर उन्होंने कहा, आप कर लो बात रामलला से। तो मैंने कहा, प्रभु आज तो मैं आ गया हूँ मुँह दिखाने, आपको ये बताने आया हूँ कि अब जब आऊँगा तो इस ढांचे को तोड़ने के लिए आऊँगा। मेरे जीवन का लक्ष्य होगा, इस ढांचे को तोड़ेंगे तभी मंदिर का निर्माण हो सकेगा। वो डिप्टी एसपी थे, एक दौड़े, हाँ लड़के क्या बोलते हो, लेकिन महाराज जी ने कहा, कोई नहीं बोलेगा। उनकी डपट से सब मौन हो गए, और मैं फपक कर रोने लगा। असल में भावुक हो गया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो महाराज जी ने कहा, अब हो गई बात, चलो हमारे साथ। वो आगे, मैं पीछे चले। शाम को उन्होंने कहा, हम फिर मिलते हैं, हम अभी जा रहे हैं। मैं घर लौटा नहीं, जबकि कुछ खाया पिया नहीं था, लेकिन मेरे मन में केवल ढांचा तोड़ने की एक सनक सवार हो गई। मैं शाम को फिर यहीं हमको मिलते थे, यहीं मिले। तो उन्होंने कहा, एक टीम बनाओ। टीम तैयार की हमने, और बहुत से लोगों को जोड़ा। इसी बीच भाई रविशंकर पांडे जी मिले, दुर्गा पहलवान जी मिले, भीष्म त्रिपाठी थे बस्ती के, और वो एक सावित्री पाठक थी, बहुत बहादुर महिला थी, वो मेरे संपर्क में आई। उनका भी जुनून वही था। वशिष्ठ गोयल मिले। ऐसे तमाम वो लोग चेहरे मिले जो राम मंदिर के लिए समर्पित थे। रविशंकर जी के पास जाऊंगी, वापस से आपके पास आऊंगी। रविशंकर जी, संतोष जी की तो कहानी ऐसी रही कि वो इस तरह से राम जी को समर्पित हुए और कारवां आगे बढ़ गया। रविशंकर के जीवन की क्या कहानी कि वो राम से जुड़ गए? क्योंकि अब अयोध्या फैजाबाद आना जाना था, संतोष जी से हमारी मुलाकात हुई। ये पता चला कि एक ग्रुप बन रहा है राम मंदिर आंदोलन के लिए। उत्साह था, मन में काफ़ी उमंग थी कि हम लोग भी कुछ करें। पता करते करते संतोष दुबे जी से मुलाकात हुई, और हम लोग जुड़े। संकल्प लिया कि हम लोग राम मंदिर के लिए पूरी तरह समर्पित रहेंगे। और मुख्य रविशंकर जी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम राम को समर्पित हो गए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि भगत सिंह खूब होने चाहिए, अपने घर में नहीं होने चाहिए। भगत सिंह हो पर पड़ोसी का हो, हमारा ना हो। हाँ, सही कह रहे हैं आप। काफ़ी कंट्रोल किया गया घर से। पिताजी काफ़ी नाराज हुआ करते थे। हर 15-15 दिन, 10-10 दिन पर मैं घर से भाग आता था। भाग करके वह संतोष जी के साथ ही अपना इसी आंदोलन में पूरा वो प्लानिंग बनती थी, किस तरह से कैसे उसमें और भी तमाम लोग, हम लोग 200-250 लोग जुड़ चुके थे। भागना, फिर घर में फिर वही डांट, फिर माता पिता की डांट, पड़ोसियों की डांट। कॉलोनी में रहते थे वहाँ पे और लोग भी वो समझाते थे कि उम्र है, पढ़ लो, भविष्य बना लो, इसमें कुछ नहीं रखा है, कुछ हो जाएगा, अकेले हो तुम अपने माँ बाप के, कल की कोई बात अगर नहीं बनती है तो ये लोग पछताएंगे। फिर तमाम तरह की बातें। लेकिन यहाँ तो राम काज करबे को आतुर। अयोध्या में हम बैठे हैं, अजय जी हमारे साथ में हैं। अयोध्या जहां युद्ध ना हुआ हो, और अजय जिसे कोई हरा ना सकता हो।
राम नाम जब अजय के साथ जुड़ जाए तो जय तो पक्की है। जी बिल्कुल 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 और इसमें कुछ कहने की बात नहीं। ये मुझे मैं जब आपसे शुरुआत में मिली तब भी मैंने कहा कि आप कंपैरेटिवली इन तमाम लोगों के थोड़े से तो युवा लगी रहे हैं, 2-4 साल 5 साल, तो अगर ये 10वीं में रहे होंगे तो आप 8वीं में रहे होंगे। हाँ बस यही 7th 8th यही सब हमारा रहा होगा। और भैया पूर्ण अपने यौवन पे थे, जवानी पे, और हम जवानी पे पहुंच रहे थे। ये मान के चलिए ये 16-17 साल की हमारी उम्र थी, भैया 24-25 की एज में थे। यही हमारा दोनों आदमी का था। और मुलाकात जैसे आपने भी बीच में पूछा कि कहाँ से कैसे किससे मुलाकात होती गई, भगवान की कृपा थी, राम काज करना था। जो हनुमान जी निकले तो ऐसे ऐसे सबसे बंदरों से मिलते चले गए, पुल बनता गया और भगवान रावण के यहाँ पहुँच गए। उसी तरीके से बाबरी मस्जिद विध्वंस का कारण। असफलता के बाद जब इंसान बैठता है और टूटा हुआ होता है तो उसको टुकड़े समेटने में बड़ा सामर्थ्य लगता है। जी आपने ये बताया, एक अंदर की बड़ी भावना को आपने जागृत कर दिया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। 30 अक्टूबर आप जिस जगह पे बैठी हैं ठीक सामने सरजू जी हैं। हम लोगों ने, पर्सन से मैं कहूंगी कि एक बार प्लीज सरयू जी का आप नज़ारा भी तमाम दर्शकों को दिखाते रहें। सरजू जी यहीं पर जब 30 अक्टूबर की जब मुलायम सिंह सरकार होया करती थी, जब उन्होंने घोषणा किया था कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मारेगा, यह उन्होंने अनाउंस किया था कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मारेगा, कार सेवा कौन करेगा। उस वक्त का समय भगवान की कृपा इतनी बड़ी बन गई कि कम से कम 5 लाख कार सेवक अयोध्या में प्रवेश कर चुके थे। कारसेवकों को नदी से उतारा गया, पानियों से ऐसे आए, पुलिस रेकी कर रही थी। रात में यहीं पर हम लोग रातों में यहीं ब्यालों में पड़े हुए थे सब कारसेवकों को लेकर के। सुबह 30 अक्टूबर, ये 29 अक्टूबर की घटना बता रहे हैं आपको, और 30 अक्टूबर सुबह ये पुल आपके सामने सरजू जी में बना हुआ पुराना पुल जिसको कहते हैं, इसी पुल से कम 50,000 की भीड़ है। आप जैसे मुलायम सिंह के आदेश के बाद भी, मुलायम सिंह के आदेश के बाद आप जैसी नौजवान बहुत सी महिलाएं, लड़कियां, जिसको शायद देखने के बाद ये नहीं लगता था कि माँ बाप कैसे स्वीकार कर लिए कि ये लड़कियां कार सेवा के लिए, लेकिन भगवान की वहाँ कृपा, उसके आगे किसी का कुछ नहीं चलता। इसी पुल से निकली और हाहाकार, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा। और इसके पश्चात हम लोग लोकल के यहाँ के रहने वाले, जबकि हम लोग कार्तिकों में जुटे हुए थे, कार्तिकों के साथ में थे, जब ये जय जयकार यहाँ हुई, इसी के पश्चात हमारा जुलूस यहाँ से निकल पड़ा। इसी घाट जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, इसी घाट के आगे से हमारे महाराज जी श्री किशोरी शरण जी थे, जो अब इस वक्त नहीं है हम लोगों के अगवाकार में, शरीर उनका छूट गया। जुलूस निकला और राम जन्मभूमि के लिए कार सेवा करने के लिए हम लोग निकल पड़े। सुधीर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। पिता जब घर से निकलता है हाथ में तलवार लेकर के या भाला लेकर के, डर तो बच्चे को भी लगता है कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये लौट के वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारी चिंता भी है इन्हें कि नहीं है। गांव से 100-200 लोग आए थे। हम लोग तो भंडारा वहाँ चला रहे थे गांव में, तमाम लोग कर सेवा आते थे, भंडारा परमानेंट चल रहा था। आए थे तो पिताजी यहाँ बता रहे थे आंसू गैस के गोले बहुत फेंके जा रहे थे। आंसू गैस जब गोले पड़ रहे थे तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो रुमाल से सब लोग आँख पे पानी लगा के आंसू गैस गोले हैं, उसके बाद जय श्री राम नारा लगाते हुए फिर बढ़ रहे थे। तमाम लाशें बताते थे ट्रक में भरी जाती थी, कुछ जिंदा कुछ मुर्दा, मतलब जिंदा वैसे उठा उठा यहाँ सरजू घाट में फेंक दिए गए थे, ये सब बताते हैं पिताजी। आपकी आंखों से आंसू आ रहा है और मैं खुद बहुत भावुक। स्थिति बहुत खराब थी उस समय, वास्तव में समय मतलब वो बताते, मतलब आधे जिंदा आधे मुर्दा भी, मतलब आधे जिंदा भी फेंक दिए गए थे सरजू में उठा के। भैया, हमारे बड़े भैया संतोष दुबे जी ने वह दिन जब भगवा ध्वज फहराया गया तो ये चीज़ का विचार हुआ कि आज गलती हो गई कि हम लोग कुछ लेके नहीं आए। इस विध्वंस जो ये ढांचा बना हो इसको कैसे तोड़ेंगे, इस पर कैसे कार सेवा करेंगे। लेकिन ये हुआ कि समझाया गया इनको कि आज का तो केवल संकल्प था भगवा ध्वज फहराने का, आगे के लिए ठाकुर जी की कृपा होगी तो उसके लिए भी कार सेवा किया जाएगा। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि युवाओं के जोश को और भक्ति को कुछ दल, राजनीतिक दल, मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ राजनीतिक दलों ने कैश करा लिया। बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है, एकदम सही है, सही बात है। राजनीतिज्ञों का जो कार्य था वो वास्तव में सत्ता पाना था, लेकिन हम लोगों का जो कार्य था वो रामलला को भव्यतम महल में स्थापित करना था। संकल्प था, हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना था, हमको रामलला हम आएंगे सत्ता ही अपनाएंगे ये नहीं था। रामलला हम आएंगे, मस्जिद पहले गिराएंगे तब मंदिर बनाएंगे।
तो 2 नवंबर की घटना के बाद फिर हम लोगों ने 5000 लोगों को तैयार किया। उन महात्मा जी ने हम लोगों से कहा, ब्रह्मचारी जी ने, ऐसे काम नहीं चलेगा। अमर्ष और ग्लानि से भरे हुए हम लोगों का मन बड़ा, हम लोग बहुत दुखी थे, द्रवित थे। तो 5000 लोगों एक फार्म बनवाया गया, तो उसमें लिखा था, क्या आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाना चाहते हैं? पोल हुआ? हाँ, पोल हुआ? नहीं, पोल नहीं था, वो एक फार्म था, वो भराया जा रहा था। और दूसरा, यदि हाँ तो बाबरी मस्जिद को ढहाना पड़ेगा, यदि हाँ तो आपकी जान भी जा सकती है, यदि हाँ तो आप अपने रक्त से अंगूठा लगाइए अथवा हस्ताक्षर करिए। तो जो बलिदानी और बहादुर टाइप के लोग थे वो तुरंत अपना अंगूठा फाड़ देते थे, अंगूठा लगा देते थे अथवा अंगूठे से हस्ताक्षर कर देते थे खून से। और जो डरपोक लोग होते, अरे इससे क्या होता है, हम तो आएंगे, पर हम लोग उनको ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो ढांचे को तोड़ना था। फिर ऐसा दिन आ गया कि हम लोगों के 5000 वो लोग पूरे हो गए और अब हम लोगों को हथियार चाहिए तोड़ने के लिए। तो वो सब चीज़ें, तलवार 1000 तलवार, 1000 त्रिशूल, 1000 सब्बल, 1000 हथौड़े और 1000 घन वो गैंती, ये चाहिए थी, ये उपलब्ध कराया गया। फिर 5 दिसंबर को ये तय हुआ, 5 दिसंबर 1992 को, कि सारे लोग अयोध्या आ जाएंगे। वो पोस्ट कार्ड होता था, 15 पैसे का आता था, वो लिख दिया गया सबको। सब 5 दिसंबर को आ गए। अयोध्या में एक बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है, देवराम दास वेदांती जी उसके महंत थे, उन्हीं के यहाँ 4000 जो पुरुष कार सेवक थे उनके यहाँ रुके। और बगल के एक मंदिर में वो महिलाओं का स्थान था, तो 1000 लगभग महिलाएं सब आई थीं। तो वहाँ सब रात में फिर सब लोग इकट्ठे हुए और सब महिलाएं भी मतलब बड़ी तादाद में थी? बड़ी तादाद में थी। तो सब ने रात में भजन कीर्तन किया और फिर सब एक दूसरे के गले मिले कि अब इनमें से कल कौन बचेगा कौन जाएगा, ये तो तय है नहीं। ये अश्योरिटी थी आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, हम लोग इसको तय कर चुके थे कि हम मारेंगे या मरेंगे। आप लोगों की भीड़ के साथ, चलिए आपका भाव राम के साथ जुड़ा, लेकिन आपके साथ कई ऐसी उन्मादी भीड़ भी थी जी, जिसको राम के भाव से मतलब नहीं था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जिसको उन्माद से मतलब था, हाँ, ऐसे लोग थे, राम से मतलब नहीं था। नहीं था, बिल्कुल। हाँ, ऐसे भी लोग थे जिनका उद्देश्य उदंडता, वितंडा खड़ा करना और आंदोलन को बदनाम करना, ऐसे लोग थे, उनकी भी संख्या थी।